नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बंगाल के नवाबों के बारे में जाना था कि भाई बंगाल के नवाब कौन कौन थे और कब बने थे और उन्होंने अपने नवाब बनने के बाद अपने शासन के दौरान किस प्रकार से शासन किया था या फिर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके समय में घटित हुई थी। बंगाल के नवाबों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, उन पे भी हमने चर्चा की थी। तो जो बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में संबंध किस प्रकार से था उसके बारे में है। ठीक है ना। और ये टॉपिक नवाबों से संबंधित टॉपिक 2 है। क्या है? नवाबों से केवल नवाब। हम केवल बंगाल के नवाबों के बारे में हम जान रहे हैं कि भाई किस प्रकार से नवाब बनते गए और कौन कौन सी घटनाएं उनके समय में घटित होती रही। तो हमने कहां तक कंप्लीट किया था? सिराजुद्दौला तक। कहां तक? सिराजुद्दौला तक हमने जाना था कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया था, ठीक है, और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया था। जब भगा दिया था तो मद्रास से कौन आया था? क्लाइव आया था। अब क्लाइव आया था तो ये क्लाइव से हो गया था बहुत ज्यादा भयभीत। अब भयभीत हो गया था तो इसने क्या करा? अलीनगर, क्योंकि इसने उस समय सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था। तो क्या हुई? अलीनगर की संधि होती है कंपनी यानी क्लाइव, ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अधीन। अब जब ये संधि होती है तो इसमें इसकी आलोचना बहुत होती है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा आलोचना होती है तो इसने संधि करी क्यों थी? संधि इसलिए करी थी क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो उसका बिहार तक आने की आशंका थी, यानी बिहार तक तो वो आ ही रहा था, प्लस बंगाल तक ना आ जाए और वो आक्रमण न कर दे, इसलिए ये थोड़ा सा डर गया। इधर क्लाइव की शक्ति भी ज्यादा बढ़ी हुई थी, वो भी कब्जा करता हुआ आ रहा था। उसने फ्रांसीसियों के नगर, चंदन नगर जो था व्यापारिक कोठी, उस पर भी कब्जा कर लिया था और फ्रांसीसियों का पतन वहां पे समझ लो पूरी तरह से एक तरीके से हो चुका था। तो अब ये चारों तरफ को इसने देखा कि इधर अब्दाली है, इधर क्लाइव है, इससे अच्छा है तो संधि कर लो। अब इसने संधि तो कर ली, लेकिन इसे अपने ही अधिकारियों पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके कुछ अधिकारी थे जो इसके विद्रोही अधिकारी थे, जिनमें कौन कौन शामिल था? एक तो मीर कासिम, राय दुर्लभ, मणिक चंद, अमीचंद, ये कुछ ऐसे बंगाल के उस समय थोड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो इसके विरुद्ध थे। अब ये क्या करता है? विरुद्ध तो थे ही, विरुद्ध होने के बावजूद क्या है, अब जब ये क्या करते हैं, जो इसके विरोधी थे, ये जो विरोधी थे, तो अंग्रेज क्या करते हैं, इन विरोधियों से मिलकर एक गुप्त संधि करते हैं। संधि समझ लो, यह समझौता करते हैं कि भाई सिराजुद्दौला को हटाओ और इसकी जगह अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को जो हमारे कहने से सारे कार्य करे उसको प्रतिष्ठित कर दो, उसे बंगाल का नवाब बनाओ। होता भी यही है। तो तय क्या होता है कि मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। अब जब मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा तो क्या होता है, अंग्रेजों की सेना आती है फिर सिराजुद्दौला से लड़ने। अब इसे अपने अधिकारियों पर विश्वास तो था ही नहीं, फिर भी इसके अधिकारियों ने इसके फिरती होने का दिखावा किया और फिर दोनों जो सेनाएं थी वो नदिया जिले के किनारे पर भागीरथी नदी के तट पर, क्या जिले का नाम था नदिया बंगाल में और नदी थी भागीरथी, उसके किनारे पर दोनों सेना आमने सामने आ जाती है। तब होता है वहां पर युद्ध होता है और यह युद्ध इतिहास में किसके नाम से मशहूर है? प्लासी का युद्ध। यहां से भी क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की मुख्य सेना में कौन कौन सा था? मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ। ठीक है, ये क्या थे? मुख्य सेना में थे। ठीक, अब जब मुख्य सेना में थे, जब अंग्रेजों की सेना आई
तो अंग्रेजों की सेना में 1100 सैनिक थे, 200 बंदूकची थे। बहुत मामूली से सेना थी जो कि हमें इतिहास में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखने को मिलते तो भाई कह नहीं सकते। इसकी सेना में 4500 सैनिक बताए जाते हैं, दुगने से तिगने। फिर भी चलो कोई नहीं। अब इसकी मुख्य सेना में तो ये मुख्य व्यक्ति थे। इसके बाद क्या थी, जब युद्ध होता है तो ये जो मुख्य सेना थी, मीर जाफर, राय दुर्लभ और लतीफ, ये सेना मुख्य टुकड़ी खड़ी रहती है। यानी ये प्लासी के युद्ध में बिल्कुल भी नहीं लड़ते, केवल देखते रहते हैं। और सिराजुद्दौला की एक छोटी सी टुकड़ी का कौन था, मीर मदन और मोहन सिंह। ये मोहन सिंह दो ऐसे व्यक्ति थे जो छोटी सी टुकड़ी के साथ संघर्ष करते हैं और इन दोनों में युद्ध होता है। युद्ध का निर्णय क्या होता है कि नवाब इसमें हार जाता है। जब नवाब हार जाता है तो वो वापस मुर्शिदाबाद की तरफ लौटता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, मीर जाफर का जो पुत्र था, मीरन, याद रखना। मीरन क्या है, सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा कहीं पर देखो 28 तारीख मिलती है, कहीं पर 30 जून, कहीं 28 जून, कहीं पर 30 जून, इसलिए वो दोनों ही तारीख मैंने लिख दी है। 1757 ईस्वी में मीर जाफर को अंग्रेजों के द्वारा नवाब बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में शुरू होती है मीर जाफर की कहानी। तो मीर जाफर 1757 से 1760 तक नवाब बनता है बंगाल का। लेकिन नवाब तो बन जाता है ये, जब ये नवाब बनता है तो अंग्रेजों की तरफ से लयुक स्क्रैप्टन क्या है, अंग्रेजी एजेंट के रूप में, अंग्रेजी एजेंट के रूप में इसके दरबार में, ये जो नवाबों का दरबार था, एक तो मुगल बादशाहों का दरबार, एक नवाबों का भी दरबार था, तो नवाब के दरबार में से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और मुगल बादशाह कौन थे, क्योंकि क्लाइव था नेतृत्व करने वाला, मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। अब तो ये जो है मीर जाफर क्या करता है, देखो यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। मीर जाफर क्या करता है, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्या कहता है, इसको उमरा की उपाधि दिवाता है। क्लाइव को एक तो उमरा की उपाधि मिलती है, और मीर जाफर क्योंकि भैया क्लाइव का तो था ही, ठीक है, कठपुतली थी क्लाइव की, तो ये 24 परगने की जमींदारी भी क्लाइव को देते हैं, जो कि इतिहास में क्लाइव की जागीर के नाम से मशहूर है। क्या, क्लाइव की जागीर के नाम से मशहूर है, यहां से क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है। इसलिए ही क्लाइव का, मीर जाफर को क्या कहते हैं, क्लाइव का गीदड़ भी मीर जाफर को कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है। अब होता क्या है, होता यह है कि अब यहां से जो क्लाइव है कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड वापस चला जाता है, क्योंकि 1758 में जो क्लाइव था वो बंगाल का गवर्नर बना था। अब मीर जाफर को पद पे बैठाने के बाद में वो क्या करता है, चला जाता है इंग्लैंड। तो 1760 में क्या थे, हॉलवेल को ये गवर्नर बना देते हैं, एक तरीके से भाई कि अब तुम कुछ दिनों के लिए तुम गवर्नर बन जाओ और थोड़ा सा संभालो, मैं इंग्लैंड घूम के आता हूं या इंग्लैंड जाता हूं। ठीक है जी, चले जाते हैं। लेकिन 1760 में जब ये हॉलवेल बनते हैं तो उसके बाद में अगले उसमें बेंसी टाट अगला गवर्नर बनने का प्रयास करते हैं, और बेंसी टाट के साथ में कौन था, केलॉट भी थे जो बने। अब जाफर के भी कुछ विद्रोही थे। जाफर के विद्रोही कौन थे, बिहार के राम नारायण दीवान और राय दुर्लभ, जो कि सिराजुद्दौला के भी विद्रोही थे। अब क्या होता है कि मीर जाफर जो है, जब भैया वो तो बन ही गए थे, अब ये क्या है, मीर जाफर, अंग्रेज क्या करते हैं, क्योंकि क्लाइव तो वापस चले गए, और जब क्लाइव वापस चले गए तो हारवेल ने क्या करा, इस पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया। ठीक है, आरोप लगा दिया जी,
ठीक है, कोई बात नहीं है। आरोप लगाने के बाद में इससे क्या है कि बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे अपनी पूर्ति के लिए। अब इसे तो भैया इतनी पूर्ति के लिए इतना परेशान कर दिया कुल मिला के कि इसे राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़े थे, फिर भी इसकी पूर्ति नहीं हो पाई। तो अब क्या होता है कि अंग्रेज इसके पास जाते हैं, कंपनी इसके पास जाती है और इसके महल को चारों तरफ से घेर लेती है। अब जब इसके घेर लेती है, घेरती क्यों है? बेंसिटाट और जो केवाल्ट है ये क्या कहते हैं इससे कि तुम एक काम करो, वर्धमान, चटगाम और मैदानपुर की जो जागीरें हैं आप कंपनी को दे दो, ठीक है, कंपनी को दे दो। इससे तुम्हारी पूर्ति तुम कंपनी की कर नहीं पा रहे हो, उनकी जो जरूरत है, जो हमारी आवश्यकता उन्हें आप कर नहीं पा रहे, तो आप इन्हीं जागीरों को तुम या इन क्षेत्रों को तुम आप कंपनी को सौंप दो, ठीक है। अब होता भी यही है, लेकिन 1760 में जब इससे ये समझौता करने के लिए मीर जाफर के पास में जाते हैं मुर्शिदाबाद, कौन? जो मैंने अभी आप बेंसी और केलॉट ये जाते हैं इसी चीज को लेकर, ठीक है, या तो तुम इस जगह को दे दो, क्षेत्रों को दे दो, या फिर कंपनी से इस चीज के लिए तुम समझौता करो। अब जैसे ये अक्टूबर 1760 में पहुंचते हैं तो ये मीर जाफर देखता है कि यार मेरी कोठी तो चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर ली। अब घेर ली तो ये क्या करता है, तुरंत ही 1760 ईस्वी में इसका दामाद कौन था? मीर कासिम। तो ये मीर कासिम के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में होता क्या है, अगला जो बनता है वो बनता है नवाब मीर कासिम। ये बनता है कि मीर कासिम अब 1760 से 1763 में ये नवाब बनता है। ये थोड़ा सा बुद्धिमान भी था और उनके अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान भी था। जब ये 1760 से 63 में बादशाह बनता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले नवाब बनने के बाद, बादशाह नहीं सॉरी भाई, नवाब बनने के लिए देखो मुर्शीद कुली खान ने क्या करा था, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद की थी। लेकिन अब याद रखना मीर कासिम, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं 1 से 2 नंबर के, कि मुर्शिदाबाद से इसने राजधानी कहां बनाई, तो इसने मुंगेर को राजधानी बनाया। मुर्शिदाबाद से, मुर्शिदाबाद की जगह पर किसको, मुंगेर को इसने राजधानी बनाया। और अब ये क्या कर रहा है, इसने देखो क्या करा था, वही तो चीज है कि जो अंग्रेज दो तरीके से माल, यानी कि दो तरीके से जो कर, ये जो वसूली करते, जो पैसा कमा रहे थे ना, क्योंकि फरूख शेर ने इन्हें दस्तक दे दिया था, फरमान दिया था 1717 में कि आप बिना चुंगी के करोगे, तो वो क्या करते, उसको दुरुपयोग करते थे। अब दुरुपयोग करते तो इसने क्या करा, 1762 ईस्वी में सबसे बढ़िया काम, इसने व्यापारिक कर, ये जो फरमान था 1717 वाला जो इन्हीं के लिए दिया था, इसे समाप्त कर दिया, यानी सभी को चुंगी मुक्त। अब जब ये समाप्त हो गया तो भैया अब कंपनी को पहुंच गई ठेस। यार कंपनी ने कहा यार हमने तो इसे बनाया, ठीक है, हम तो जैसा चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, इसने तो सभी कर समाप्त कर दिए। अब सभी कर समाप्त हो गए तो भाई कंपनी ने सोची ये तो हमारी आज्ञा की अवहेलना है, तो अब इसने क्या करा, तुरंत ही कंपनी ने 1763 में अब क्या करा, इसकी जगह दोबारा कंपनी ने पुनः किसको, मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। और मीर जाफर भैया पहले से ही किलाइव का गीदड़ कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जब इसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी कंपनी की, तो हारवेल ने और बेंसी ने ही तो करा था, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर गिरा, तो इसके बाद में क्या है, मीर जाफर को ही दोबारा नवाब बना दिया जाता है। अब इसमें क्या है, जब ये दोबारा नवाब बना, तो जब ये मीर कासिम नवाब बना था तो इनमें एक चीज और देखने को मिलती है कि 1760 और 61 में शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह की तरफ से इस पर आक्रमण करा जाता है। जब आक्रमण करा जाता है तो उस आक्रमण को अंग्रेज रोकते हैं। अंग्रेजों में कौन था, अंग्रेजों का जो मेजर था कॉर्नेक। क्या था मेजर का नाम था कॉर्नेक। वो शाह आलम द्वितीय को हरा देता है। अब वो तो रुक जाता है, उसके बाद में समस्या यही है कि जब इसने सभी कर करे तो इससे अवहेलना माना गया तो
1763 में इसकी जगह दोबारा मीर जाफर को पुनः, देखो फिर पुनः मीर जाफर 1763 से 65 ईस्वी में नवाब बनाया जाता है। अब नवाब बनाया जाता तो इसी बीच अब इसी चीज को लेकर होते हैं युद्ध। कैसे होते हैं वो भी जान लीजिए कि मीर कासिम इधर तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, और कंपनी की तरफ से कौन था? एडमस के नेतृत्व में, यानी मीर कासिम की सेना और अंग्रेजों की तरफ से, कंपनी की तरफ से एडमस की सेना 19 जुलाई 1763 ईस्वी में करवा का युद्ध हुआ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, से याद रखना, ये पेपरों में देखने को मिलता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आता है। तो करवा का युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, नवाब हार जाता है, नवाब इसमें हार जाता है। और इससे भी पहले कई छोटे छोटे युद्ध कंपनी की यानी अंग्रेजों की और मीर कासिम की तरफ से लड़े गए थे, जो कि 3 युद्ध थे। पहला करवा का युद्ध था, दूसरा जो था वो गिरिया का युद्ध था, याद रखना गिरिया का युद्ध 1763 में ही हुआ था। और उसके बाद में अधोनाला का युद्ध भी मीर कासिम के समय में ही हुआ था। और मीर कासिम ने अपनी सुरक्षा के लिए तोपें और बंदूकों का कारखाना भी कहां पर, बंगाल में स्थापित किया था। अब ये युद्ध होते हैं किससे, बक्सर के युद्ध से पहले। आपको मालूम होगा बक्सर के युद्ध ने, प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए बंगाल में राज्य स्थापित कर दिया था। और बक्सर के युद्ध ने पता है किसमें किया था, पूरे भारत में राज्य स्थापित करने का द्वार खोल दिया था। प्लासी के युद्ध ने केवल बंगाल में, और बक्सर के युद्ध ने क्या किया, पूरे भारत में इनके लिए द्वार खोल दिए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बंगाल की नवाबों से संबंधित, जैसे कि मीर जाफर, मीर कासिम के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।